औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंटरफेरेंस पढ़ेंगे। हमने इम्यूनिटी स्टार्ट की थी या इम्यून सिस्टम स्टार्ट किया था या जो रेजिस्टेंस थी वो स्टार्ट की थी बॉडी की, और उसमें हमने पढ़ा ये था कि एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, दूसरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आती है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म या पैथोजन के ख़िलाफ़। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी हमने पढ़ी थी। इंटरनल रेजिस्टेंस में हमने ये पढ़ा था कि इसके दो मैकेनिज़्म हैं, एक स्पेसिफ़िक रिस्पांस है या स्पेसिफ़िक रेजिस्टेंस है, और दूसरा नॉन स्पेसिफ़िक या डिफेंस मैकेनिज़्म है। उस नॉन स्पेसिफ़िक को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। उसमें से हमने पहले फेगोसाइटोसिस पढ़ा था और फेगोसिटिक सेल्स पढ़े थे, ठीक है। उससे पहले हमने कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पढ़ा था, आज इंटरफेरॉन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसको डिस्कवर किया था 1957 में ज़ैक एंड लैंडमैन ने, ठीक है। चिक सेल कल्चर वो उस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। और उसमें एक केमिकल सब्सटेंस उसने पाया था, उन्होंने ये मालूम किया था, डिस्कवर किया था कि जी एक ऐसी चीज़ है जो वायरल रिप्लिकेशन में क्या कर रही है, इंटरफेयर कर रही है, ठीक है। एक वायरस अगर बॉडी के अंदर आता है तो उसके रेप्लिकेशन प्रोसेस को ये क्या कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है। तो इसलिए इसको नाम क्या दिया गया, इंटरफेरॉन दिया गया, ठीक है। अच्छा जी, इंटरफेरेंस क्या है? इंटरफेरॉन जो है ये बेसिकली प्रोटीन्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा कुछ इसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स भी हैं, ठीक है, जो कि यूकैरियोटिक सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। जब भी आपकी बॉडी में कोई वायरल रिप्लिकेशन आता है या वायरल इन्फेक्शन होता है, ट्यूमर्स बनते हैं या अदर कुछ बायोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो, ठीक है, ये इफ़ेक्टिव है, ठीक है। हेपेटाइटिस में भी ये प्रोड्यूस होते हैं, कैंसर्स में भी प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। जो स्क्लेरोसिस है उसमें भी पेट प्रोड्यूस होते हैं और अदर डिजीज़, लेकिन मेजॉरिटी ये वायरल इन्फेक्शंस में ये प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली जो है ना, ये इसकी जो लेंथ है, अगर हम इसकी बात करें तो ये 145 से लेकर 166 अमाइनो एसिड्स पर ये मुश्तमिल होते हैं। चूँकि हमने अभी पढ़ा कि इंटरफेरॉन्स किस पर मुश्तमिल है जी, प्रोटीन्स पर मुश्तमिल है, ग्लाइकोप्रोटीन। तो इसमें जो अमाइनो एसिड्स की चेन है वो 145 से लेकर 166 तक है, ठीक है। तो बेसिकली इंटरफेरॉन्स क्या करते हैं? इंटरफेरॉन्स, इस स्केच को और इस पैराग्राफ को छोड़ दें, मैं जो कह रहा हूँ उसको आप और से सुनें कि जो इंटरफेरॉन है, ठीक है, वो बेसिकली क्या करता है, या एक वायरस हम एग्ज़ाम्पल के तौर पर ले लेते हैं कि एक वायरस हमारी बॉडी के अंदर आता है तो वो हमारे कुछ सेल्स इन्फेक्ट करेगा, ठीक है। जो सेल्स इन्फेक्ट हो गए हैं ना, ठीक है, लाइक दिस इज़ द इन्फेक्टेड सेल, ठीक है, ये जो लेफ़्ट पे है। कुछ जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं वो क्या करेंगे, वो एक जीन टर्न ऑन करेंगे या एक जीन एक्टिवेट करेंगे, ठीक है, जो क्या बनाता है, जो इंटरफेरॉन बनाता है, ठीक है। अब ये इंटरफेरॉन जब बनाता है तो जब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होती है तो मैसेंजर ट्रांसक्रिप्शन के नतीजे में आरएनए बनेगा, मैसेंजर आरएनए बनेगा, और फिर मैसेंजर आरएनए के नतीजे में क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। और वो प्रोटीन कौन से होंगे जी, वो इंटरफेरॉन प्रोटीन होंगे, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर होता ये है कि जब ये इंटरफेरॉन सेल के अंदर, इन्फेक्टेड सेल के अंदर पैदा हो जाते हैं तो ये इंटरफेरॉन नेबरिंग सेल्स के पास जाएंगे, हमारी बॉडी के नेबरिंग सेल्स के पास जाएंगे, ठीक है। नेबरिंग सेल्स के पास चले गए तो इनके सेल्फ रिसेप्टर्स के साथ ये अटैच होंगे और वो क्या करेंगे, वो अंदर की तरफ आएंगे। ये इन्फेक्टेड नहीं है, ये सेल जो राइट साइड पर आपको दिख रहा है ये इन्फेक्टेड नहीं है, जो लेफ़्ट साइड पर आप देख रहे हैं ये इन्फेक्टेड है। इन्फेक्टेड सेल्स से इंटरफेरॉन पैदा हो गए और नॉन इन्फेक्टेड सेल्स के पास चले गए। जब ये चले जाते हैं तो ये इंटरफेरॉन डीएनए के कुछ ऐसे जीन्स को एक्टिवेट करेगा जो
ऐसे प्रोटीन्स बनाता है जो वायरस के रेप्लिकेशन अमल को क्या करे जी, उसको रोके। इंटरफेरॉन आ गए, डीएनए में मौजूद जो कुछ ऐसे जीन्स होंगे जो वो एक्टिवेट करेगा, जो क्या करता है, जो वो प्रोटीन्स पर क्या करते हैं, वायरल रेप्लिकेशन में इंटरफेयर करते हैं, वायरल रेप्लिकेशन को रोकते हैं। अब इस नॉन इन्फेक्टेड सेल के पास क्या मौजूद है जी, इस नॉन इन्फेक्टेड सेल के पास एंटीवायरल प्रोटीन्स मौजूद हैं। अब जब यही सेल इस सेल के पास, यही वायरस इस सेल के पास आता है, तो इसके पास पहले से क्या मौजूद है, इसके पास पहले से एंटीवायरल प्रोटीन मौजूद हैं। तो ये अगर सेल के अंदर आ भी जाता है तो फिर वो क्या नहीं कर सकता, वो रेप्लिकेशन नहीं कर सकता। तो ये एक सिग्नल है बेसिकली। इंटरफेरॉन क्या है, एक सिग्नल है नॉन इन्फेक्टेड सेल्स के लिए कि आप अपने आप को रेडी रखें, आप अपने अंदर कुछ ऐसे प्रोटीन्स बनाएं जो इस वायरल रेप्लिकेशन को क्या करें जी, इस वायरल रेप्लिकेशन को स्टॉप कर सकें। इसके अगर हम टाइप्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 3 हैं, अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा। ठीक है, एक टाइप 1 है। ठीक है, टाइप 1 इंटरफेरॉन में अल्फ़ा और बीटा आते हैं। ठीक है, टाइप 1 जो है वो क्या कौन प्रोड्यूस करता है, ल्यूकोसाइड्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ल्यूकोसाइड्स आपको पता है वाइट ब्लड सेल्स। बीटा इंटरफेरॉन जो है वो कौन प्रोड्यूस करते हैं जी, वो फिब्रोब्लास्ट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, दोनों जो है वो इंटरफेरॉन और रिसेप्टर टाइप 1 एंड टाइप 2 एनकोडेड ऑन क्रोमोसोम 9। ठीक है, दोनों जो इंटरफेरॉन है ये सेल के क्रोमोसोम 9 के ऊपर जो है ना, ये इसके जो जीन्स हैं वो मौजूद होते हैं। ठीक है, अच्छा ये बाकी चीज़ें छोड़। ठीक है, ये इसका जो है ना लेफ़्ट साइड पर अगर आपको नज़र आ रहा है, ये इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, एग्जैक्ट मैकेनिज़्म जो है वो अननोन है, जो मैंने आपको अभी बताया है वो जस्ट एक साइंटिस्ट जो है ना उसके साथ कम्प्लीटली एग्री नहीं है, बल्कि अभी एग्जैक्ट मैकेनिज़्म इसका जो है ना वो मालूम नहीं है, लेकिन स्टिल जो है ना कुछ थ्योरीज़ हैं उसको देख लेते हैं। अल्फ़ा और बीटा क्या करते हैं जी, ये हेट्रोडाइमेरिक हैं। ठीक है, सॉरी हेट्रोडाइमेरिक रिसेप्टर सेल के ऊपर जो है जो मौजूद होते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया कि नॉन इन्फेक्टेड सेल के हेट्रोडाइमेरिक रिसेप्टर के ऊपर ये बाइंड होंगे अल्फ़ा एंड बीटा रिसेप्टर। ठीक है, अल्फ़ा एंड बीटा इंटरफेरॉन। अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा रिसेप्टर जो है ना, ठीक है, वो 2 पॉलीपेप्टाइड चेन से जो है ना वो बना है। ठीक है, इसमें IFNAR1 है और दूसरा जो है वो FNAR2 है। ठीक है, दोनों के काम जो है ना वो डिफरेंट हैं। एक R1 जो है वो ट्रांसडक्शन करेगा, सिग्नल ट्रांसडक्शन करेगा, और दूसरा जो है वो लाइगेंड के तौर पर जो है ना वो यूज़ होता है। ठीक है, लाइगेशन जो है वो इसी इंटरफेरॉन को अंदर की तरफ लेकर आएगा। टाइप 2 की अगर हम बात करें या गैमा की अगर हम बात करें तो ये भी है बेसिकली जो है ना, इसके जो इंटरफेरॉन के जो जीन्स हैं वो क्रोमोसोम 12 पर मौजूद होते हैं। ठीक है, आम तौर पर पहले ये ख्याल किया जाता था कि ये टाइप 2 इंटरफेरॉन या गैमा इंटरफेरॉन जो है वो टी हेल्पर सेल्स या लिम्फोसाइट्स या साइटोटॉक्सिक लिम्फोसाइट जो है ना वो प्रोड्यूस करते थे। ठीक है, अब एविडेंस ये है कि ये बी सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स, टी सेल, ये भी जो है ना वो सिक्रीट करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये जो है ये भी एक IFNGR1 पर मुश्तमिल है। ठीक है, इसके जो चेन्स है वो IFNG इंटरफेरॉन गैमा रिसेप्टर 1। ठीक है, IFNG क्या है, इंटरफेरॉन गैमा रिसेप्टर R1 और R2, ये भी दोनों पर मुश्तमिल है और इसके डिफरेंट जो है ना वो फंक्शंस हैं। ठीक है, ये बेसिकली वो सिग्नल एंड ट्रांसडक्शन पाथवे है। ठीक है, जिसमें
ये इतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब इन इंटरफेरेंस को हम ड्रग्स के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लाइक अगर किसी को वायरल इन्फेक्शन हो ना, उसकी बॉडी में इंटरफेरेंस पैदा नहीं हो रहे, तो उसको हम रेडीमेड इंटरफेरेंस भी जो है ना वो दे सकते हैं। ये इसकी जो है ना वो लिस्ट है, ठीक है। ये भी कुछ डिटेल है, ये वैसे ज़रूरी नहीं, ठीक है, ये भी ज़रूरी नहीं, ये भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये इसका कंक्लूजन है। आप प्लेक्सर की बुक से ये आप देख सकते हैं, ठीक है। पेज नंबर 714 पर जो है ना वो मौजूद है इंटरफेरेंस। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।